हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइबर सिक्योरिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो भी इंटरनेट सिक्योरिटी, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी है, इंटरनेट सिक्योरिटी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जामिनेशंस में। तो इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। मेरा आंसर देने से पहले जो है अपने खुद का आंसर दीजिए, उसके बाद मेरा आंसर देखिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाके आप चेक कर लें। नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस प्रोग्राम। तो एंटीवायरस प्रोग्राम जो भी हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। तो यहाँ नॉर्टन, K7 और क्विक हिल जो है काफ़ी फेमस एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी के जो एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट के जो है आपको नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट। तो इनमें से आपको बताना है कि जो आपको रियल सिक्योरिटी या फिर प्राइवेसी थ्रेट नहीं देता है वो कौन सा है। तो हैकर जो है और वायरस जो है और वॉर्म जो है, इट इज़ अ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट, बट स्पैम इज़ नॉट ए रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट। तो ये जो है काफ़ी बड़े थ्रेट रहते हैं हैकर्स के द्वारा, वायरस के द्वारा और वॉर्म के द्वारा, लेकिन स्पैम के द्वारा इतना बड़ा थ्रेट नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। डैश मॉनिटर यूज़र एक्टिविटी ऑन इंटरनेट एंड ट्रांसमिट दैट इन्फॉर्मेशन इन बैकग्राउंड। तो एक ऐसा जो है सॉफ्टवेयर जो कि आपका एक्टिविटी जो भी आप इंटरनेट पे करते हैं उसको रिकॉर्ड करता है, मॉनिटर करता है और वो इन्फॉर्मेशन जो है बैकग्राउंड में किसी और को भेज देता है। वो कौन सा रहता है? वो स्पाईवेयर रहता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। स्पाईवेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायरस क्या होते हैं? मैन मेड होते हैं, नेचुरली अकर होते हैं, या फिर मशीन मेड होते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिए ये जो है वायरस आपके मैन मेड होते हैं। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। फायरवॉल इज ए टाइप ऑफ। फायरवॉल क्या है? एक वायरस है, सिक्योरिटी थ्रेट है, वॉर्म है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फायरवॉल जो है आपका नन ऑफ अबव इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि फायरवॉल जो है एक टाइप की क्या है, आपका सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है ना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है आपका सर्वर पे, राइट। तो ये जो है एक टाइप की सिक्योरिटी हम बोल सकते हैं, हमारे इंटरनेट के लिए प्रोवाइड करवाता है। सर्वर पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है हमारे कंप्यूटर तक जो है पहुंचने से पहले वो चेकिंग करता है। तो ये सारी जो है चीज़ें फायरवॉल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं। अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल, ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट होता है एग्जामिनेशन में और हमेशा पूछा जाता है। तो अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल्स होते हैं, उनको हम स्पैम बोलते हैं। कभी भी आप अपना ईमेल खोलिएगा, वहाँ पे जो है कुछ ऐसे ईमेल आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि स्पैम फोल्डर में आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो वो ऐसे ईमेल रहते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके इनको चेक कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए एक्सटर्नल थ्रेट टू द कंप्यूटर और ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए एक्सटर्नल थ्रेट की बात की जा रही है। अगर एक्सटर्नल थ्रेट की बात करें, ट्रोजन हॉर्स, एडवेयर और क्रैकर्स जो है ये काफ़ी बड़े एक्सटर्नल थ्रेट हैं हमारे कंप्यूटर के लिए। लेकिन इग्नोरेंस जो है ये तो हम खुद करते हैं, इग्नोरेंस। तो ये क्या है? ये इंटरनल थ्रेट है, नॉट ए एक्सटर्नल थ्रेट। When a person is harassed repeatedly by being followed, called or being written, or he she is a target of। जब कोई पर्सन को हैरेस किया जाता है ऑनलाइन, रिपीटेडली किया जाता है, या फिर ठीक है ना उसको फॉलो किया जाता है, कॉल किया जाता है, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोलते हैं हम स्टॉकिंग करना, ठीक है। उसका पीछा करना, स्टॉकिंग करना, राइट। तो ये टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं अलग अलग टाइप की, इनको जो है आपको पढ़ना ज़रूर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेट। एक कंप्यूटर थ्रेट की ये क्या है? क्लास है। फिशिंग है, सोलिसिटिंग है, या फिर डॉस अटैक है, या फिर स्टॉकिंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉस अटैक, ठीक है। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इसको बोला जाता है, और इट इज़ ए टाइप ऑफ साइबर अटैक इन विच द perpetrator seeks to make a machine or network source unavailable to its intended user by temporary or indefinite disrupting service। तो इससे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक जब ये जो है करते हैं, आपकी मशीन जो नेटवर्क रिसोर्स होगा जो भी, उसको अनअवेलेबल करवा देते हैं आपके लिए। मतलब आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, चाहे वो टेम्पररी हो सकता है या फिर वो लंबे समय तक हो सकता है, ठीक है। तो ये जो होता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, एक टाइप का क्या है, एक क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेट है। It is a program or a hardware device that filters the information coming through an internet connection to a network or computer system।
तो अभी हमने इसके बारे में पीछे बात की थी। इट इज़ अ टाइप ऑफ हार्डवेयर डिवाइस जो कि फ़िल्टर करती है इन्फॉर्मेशन जो भी इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर तक आ रही होती है। तो ये कौन काम करता है? ये हमारी फायरवॉल्स काम करती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इट अलाउ अ विजिटेड वेबसाइट टू स्टोर इट्स ऑन इन्फॉर्मेशन अबाउट अ यूज़र ऑन द यूज़र्स कंप्यूटर। तो ये क्या चीज़ है? देखिए कई बार आप देखते हैं आप फेसबुक लॉगिन करते हैं या फिर आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं एक बार, तो वहाँ पे जो है आपकी इन्फॉर्मेशन खुद ही खुद स्टोर हो जाती है। मतलब आप यूज़र नेम लिखेंगे तो खुद ही जो है वहाँ पे शो करने लगेगा, आपको जो है सजेशन में दे देगा। तो ये जो है बैकएंड में आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, तो इसे हम कुकीज़ बोलते हैं। ये कुकीज़ जो है आपकी वेबसाइट पे स्टोर होते हैं, ब्राउज़र पे, ठीक है। जो आपका ब्राउज़र होता है वहाँ पे जो है ये कुकीज़ स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इट इज़ स्टीलिंग आइडियाज़ और क्रिएशन ऑफ अदर्स। तो जब भी आप किसी और के जब आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है या कोई भी चीज़ करता है, तो जब आप उसके आइडियाज़ को कॉपी करते हैं, क्रिएशंस को कॉपी करते हैं, तब आप प्लेगरिज्म कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का हनन कर रहे हैं और पायरेसी को वायलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। Exploring appropriate and ethical behaviors related to online environments and digital media। तो एथिकल बिहेवियर जो भी आप ऑनलाइन एनवायरनमेंट में करते हैं उसको साइबर एथिक्स बोलते हैं, एथिकल हैकिंग भी बोला जाता है, ठीक है। तो राइट, दो टाइप की होती हैं, एक तो अनएथिकल होती है हैकिंग जो हैकर्स यूज़ करते हैं, एक होती है एथिकल हैकिंग्स जो कि गवर्नमेंट्स जो है हायर करती हैं हैकर्स को अपनी वेबसाइट को जो है सिक्योर करने के लिए। कोई जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं वो भी जो हैं हैकर्स को अपने पास रखती हैं, लेकिन वो होते हैं एथिकल हैकर्स, यानी कि बुरे काम में जो है हैकिंग का इस्तेमाल नहीं करते, वो जो है अपनी सिक्योरिटी के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ यूज टू वेरीफाई द इंटीग्रिटी ऑफ ए मैसेज। तो ऐसी टेक्निक जो कि वेरीफाई करती है इंटीग्रिटी ऑफ मैसेज, दैट इज़ योर मैसेज डाइजेस्ट, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, मैसेज डाइजेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज़ वायलेटेड इफ़ द कंप्यूटर इज़ नॉट असेसिबल। जब आपका कंप्यूटर असेसिबल नहीं होता है तो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? वो है अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर, राइट। कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होगा, एसेस कंट्रोल भी नहीं होगा, ऑथेंटिकेशन बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। सर्टिफिकेट अथॉरिटी साइंस द डिजिटल सर्टिफिकेट विद। तो डिजिटल सर्टिफिकेट कई बार आपको ऑनलाइन मिलते हैं, जो भी आप फॉर्म्स वगैरह बनाते हैं तो आपको डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो वो सर्टिफाइंग जो अथॉरिटी होती है वो सर्टिफिकेट में कैसे देती है? तो वो वहाँ पे प्राइवेट की यूज़ करती है अपना, ठीक है। इट यूज़ इट्स ऑन प्राइवेट की। फायरवॉल में भी इम्प्लीमेंटेड इन। तो फायरवॉल जो रहती है वो आप कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो? राउटर्स के ऊपर, ब्रिजेस के ऊपर, एक्सपेंसिव मॉडम के ऊपर, या फिर यूजर्स एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो वो आप राउटर्स विच कनेक्ट द इंटरनेट टू द इंटरनेट, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। देखिए फायरवॉल वहाँ पे यूज़ होता है जब भी आप जो है सर्वर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ग्लोबली इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये जो है आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, ये कॉलेज का नेटवर्क है, और आप जो है सर्वर के साथ जो है इंटरनेट पे जो है जुड़ रहे हैं, वहाँ पे फायरवॉल काम आता है। तो वहाँ पे हम राउटर का इस्तेमाल करते हैं। जब भी ये क्या हुआ, कॉलेज वाला जो आपका सिस्टम था उससे हम इंट्रानेट बोलेंगे, मतलब कुछ पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर जो है वो आप उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जो है ग्लोबली जो यूज़ हो रहा है सर्वर पे वो है आपका इंटरनेट। तो जब आप इंट्रानेट से इंटरनेट के साथ जोड़ेंगे तब आप फायरवॉल का इस्तेमाल करेंगे। एंक्रोनियम बताना है आपको DES का। तो ये होता है डिजिटल एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, राइट। इट इज़ योर डिजिटल एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो ये आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो फुल फॉर्म्स जो है, फुल फॉर्म पे भी आपको ध्यान देना है जो जो इम्पोर्टेंट है। डैश इज़ ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू हेल्प द यूजर्स कंप्यूटर डिटेक्ट वायरस एंड अवॉइड देम। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे हम जो है कंप्यूटर में डिटेक्ट कर सकता है, यूज़र डिटेक्ट कर सकता है वायरसेस को, वो हमारा एंटीवायरस होता है। तो यहाँ पे बोथ बी एंड सी ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन आपका आंसर क्या होगा? एंटीवायरस। तो ये सिर्फ कन्फ्यूज़न के लिए डालता है एग्जामिनर। तो हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं वायरस को, और वो है आपका एंटीवायरस, राइट। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू योर सिक्योरिटी। और भी अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और भी क्वेश्चन जो है हम आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। आपका जो रिस्पॉन्स है अच्छा रहा तो मैं और भी क्वेश्चन यहाँ पे MCQ आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा, कोशिश करूँगा डेली जो है आपको 2 वीडियो मिले। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।